तथ्यों के साथ उठाएंगे। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के तथ्य खोज लिए गए हैं। सिंघार की ओर से कहा गया, विधानसभा में नर्सिंग घोटाले के सरगना की सुरंग का होगा खुलासा। सुरंग का दूसरा सिरा सारंग का सबूत के साथ खुलासा करूंगा। सिंघार की ओर से कहा गया, एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि घोटाले की सारी परतें खोलूंगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का ट्वीट। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पर खुलासा किया, नर्सिंग कॉलेज घोटाले के तथ्य खोज लिए गए हैं। ये दावा उनकी ओर से किया गया। नर्सिंग घोटाले के सरगना की सुरंग का दूसरा सिरा सारंग का सबूत के साथ खुलासा करूंगा। इंतजार कीजिए, घोटाले की सारी परतें खोलूंगा। ये तमाम बातें अपने ट्वीट पर उन्होंने लिखी हैं। उमंग सिंघार की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है और सारंग के खिलाफ जो भी सबूत है वो इकट्ठे किए जाने की दावा उनकी ओर से किया गया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चेतन सेठ मेरे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, क्या जानकारी है? उमंग सिंघार की ओर से अब ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास सबूत है नर्सिंग घोटाले को लेकर। आखिर कब तक वो सबूत लोगों के सामने रखेंगे, सबके सामने रखकर वो खुलासा करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, नर्सिंग घोटाला किसी से छुपा नहीं है। यही कारण है कि जिस तरीके से तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर जो आरोप लग रहे थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेताओं ने चुप्पी जरूर साधी हुई थी। लेकिन कल इस पूरे मामले में यूं टर्न आया कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक बात ये भी कही कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री लक्ष्मी साधो के टाइम में भी जो है घोटाला हुआ है, तो जांच उस कार्यकाल की भी होनी चाहिए। तो लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों अब एक दूसरे की जांच की मांग कर रहे हैं। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी घोटाला हुआ है, उस दौरान की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बात की तथ्यों के साथ अब रखने की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के कार्यकाल में जिस तरीके से जो घोटाले हुए थे, उनके तथ्य अब जुटा लिए गए हैं और आने वाले समय में यानी कि कल विधानसभा में तथ्यों के साथ वो अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि नर्सिंग घोटाले में लक्ष्मी साधो, विश्वास सारंग दोनों ही कहीं ना कहीं अब फंसे हुए हैं और दोनों ही नेताओं की जिस तरीके से पूरे कांड में चुप्पी है, तो कहीं ना कहीं संजय के घेरे में लाते कि कहीं ना कहीं गलती इन नेताओं की है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में शुरुआती दौर में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर जो आरोप लगाए थे, उसके बाद से उन्होंने अब तक चुप्पी नहीं खोली। वरना देखा जाए कि तमाम मामलों में कल इंडिया और पाकिस्तान, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच था, तो उस दौरान भी मीडिया से बातचीत करते हुए विश्वास सारंग नजर आए थे। लेकिन नर्सिंग घोटाले में अब तक कोई स्पष्टीकरण उनकी तरफ से नहीं आया। हालांकि उमंग सिंघार का ट्वीट कहीं ना कहीं बताता है कि विश्वास सारंग की कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है और यही कारण है कि कांग्रेस दब नहीं रही। कांग्रेस मुद्दों के साथ चाहे मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पर अपनी बात लगातार रख रही है और तमाम प्रकार के आरोप, नर्सिंग घोटाले से जुड़े हुए आरोप विश्वास सारंग पर लगाए जा रहे हैं। यही कारण है कि उमंग सिंघार ने आज ट्वीट किया, ट्वीट कर फिर आरोप लगाए कि तथ्यों के साथ अब वो इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। बिल्कुल, तो क्या चेतन, विश्वास सारंग की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, यही कारण है कि ना तो विजय लक्ष्मी साधो इस पूरे मामले में खुलकर कुछ बोल रही हैं, ना विश्वास सारंग इस पूरे मामले में बोल रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का जब 15 महीने का शासनकाल था, तो उस दौरान भी कई नर्सिंग कॉलेजों को जो मान्यता दी गई थी, उस दौरान की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि सीबीआई जब पूरे मामले की, विश्वास सारंग के कार्यकाल की जब पूरी जांच कर रही है, उसमें स्पष्ट हो गया है कि कई नर्सिंग कॉलेजों में धांधली हुई है। उसके बावजूद भी आखिरकार सरकार इन तमाम लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्योंकि तत्कालीन रजिस्ट्रारों को तो वहां से निलंबित कर दिया गया, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। लेकिन जो उच्च पदों पर बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, तत्कालीन जो मंत्री बैठे हुए हैं, उन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठा रही है कि कांग्रेस का साथ कहना है कि जांच कर लें, हमारे कार्यकाल की जांच कर लें, कोई अंतर आने वाला नहीं है क्योंकि हमारे कार्यकाल में घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी के कार्यकाल में घोटाला हुआ है, तो बीजेपी को पहले ये सोचना चाहिए कि पहले जो तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग थे या तमाम जो मोहम्मद सुलेमान थे, तमाम जो पदों पर बैठे अधिकारी, उन पर कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं हो रही। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार कल इस पूरे मामले में विधानसभा में कांग्रेस इस पूरे मामले को तथ्यों के साथ